Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher and today I am going to teach you maths of class 7th. And today we start new chapter number 13, which is volume and surface area. And today we do exercise 13.1. जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, वो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और उन्हें समझना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर मैथ्स बुक. दिस इज योर मैथ्स बुक ऑफ क्लास 7th. ओपन चैप्टर नंबर 13. नाउ सी हियर, दिस इज द चैप्टर नंबर 13, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. देखिए, आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता रही हूँ, वो आपको लर्न करने हैं. फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की शेप तो आप सभी को मालूम होगी किस तरह से होती है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, उसे कहते हैं क्यूबॉइड. ओके, जैसे क्यूबॉइड की शेप कौन सी होती है, जैसे डस्टर है, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, शूज़ का बॉक्स होता है, कोई भी आप ड्रेस लेकर आते हैं उसका जो बॉक्स होता है वो भी क्यूबॉइड की शेप का होता है. आपका मोबाइल फ़ोन क्यूबॉइड की शेप का है. तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्यूबॉइड की शेप के होते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती हैं. तो जब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसे हम V लिखते हैं. वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं. उसका फॉर्मूला है L इंटू B इंटू H. L मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. H मीन्स हाइट एंड B मीन्स ब्रेथ. बच्चों, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें अगर लेंथ निकालनी है क्यूबॉइड की, तो लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इंटू हाइट. इसी तरह से अगर आपको ब्रेथ निकालनी है तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू हाइट. अगर आपको हाइट फाइंड करनी है, इट मीन्स H, तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ. तो इस तरह से ये एक ही फॉर्मूले से हम ये 3 फॉर्मूलेज और फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब है क्यूब. क्यूब की शेप कैसी होती है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें सेम होती हैं. जैसे लूडो की डाइस होती है, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं. हर तरह से वो स्क्वायर दिखाई देती है. आइस क्यूब हैं. इस तरह की जो भी शेप है वो है क्यूब. हमें जब क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड. क्योंकि बच्चों क्यूब में कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होती, क्योंकि सब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसकी. तो इसलिए हम 3 टाइम्स साइड का मल्टीप्लाई करेंगे. इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइड क्यूब. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब. अब मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड है. ओके, और उसमें से हमें छोटे छोटे क्यूबॉइड निकालने हैं. तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबॉइड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड. ओके, तो हमारे क्यूब्स निकल आएंगे. तो ये उसका क्यूब निकालने का फॉर्मूला है. तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1. so now see in the book, this is your exercise 13.1, page number 97. now question number 1 is find the volume of the cuboid. क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, तो हमें यहाँ पे क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. देखो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. देखिए इसको कैसे करेंगे. ए पार्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल क्या होता है, L इंटू B इंटू H, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. लेंथ कितनी है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो 10 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारी 8 है और हाइट हमारी 6 है. तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे
वी गेट 480 और यूनिट क्या है हमारी सेंटीमीटर, इसलिए हम सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हम क्यूब लिखेंगे, तो वॉल्यूम निकालना है तो पावर हमारी यहाँ क्यूब हो जाती है, यानी कि 3 लिखते हैं, ठीक है। और इन सब की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ये भी याद रखना है। ऐसा ना हो कि कोई मीटर में है तो कोई सेंटीमीटर में है, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, जो भी हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट का नंबर है। इसी तरह से बी देखिए, इसमें भी हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। सेकेंड में बी लेंथ हमारी है 2.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ है हमारी 1.5 और मल्टीप्लाई हाइट है हमारी 10, ठीक है। अब इसमें जो यूनिट है वो मीटर में है, तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 37.5 और यूनिट हमारी मीटर में है, इसलिए मीटर क्यूब। 3 पावर को हम क्यूब पढ़ते हैं, तो मीटर क्यूब। इसी तरह से देखिए यहाँ पे सी एंड डी आपको सेम ए और बी की तरह ही करना है। सो बी सी एंड डी इज योर होमवर्क, ये आप अपने आप करेंगे, डू योर सेल्फ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। This is the question number 2. Find the volume of cube whose side is ये। अब यहाँ पे हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है और ये क्या है साइड, क्योंकि 3 साइड सेम होती हैं, इसलिए जो 10 सेंटीमीटर है वो ऑल साइड्स के लिए है, सभी 10-10 की हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यूब का, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। देखिए ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है हमारी 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000। यूनिट हमारी क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। इसी तरह से बी पार्ट में क्यूब का निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू यही फॉर्मूला लिखेंगे हम, साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड दी है 2.5, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 15.625 और इसकी यूनिट मीटर में है, इसलिए मीटर क्यूब। तो दिस इज द आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ए और बी मैंने आपको करके दिखाया है, इसी तरह से सी एंड डी है। सी में 15 और डी में 20, यहाँ सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, तो ये आपको अपने आप करना है, बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह करना है। सो सी एंड डी पार्ट यू डू योर सेल्फ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज अ रूम हैज लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 7.5 मीटर, हाइट 5 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम। बच्चों जो रूम है उसकी शेप किस तरह की होती है, क्यूबॉइड की। और दूसरी पहचान ये होती है कि जहाँ पर भी आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग दी हुई है वो क्या है, क्यूबॉइड। तो ये रूम की हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, तो यानी कि क्यूबॉइड है, तो हमें रूम का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। यानी कि हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे और जितना वॉल्यूम होगा वही हमारी क्या हो जाएगी उसमें एयर। तो चलिए इसको इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 7.5 मीटर, हाइट 5 मीटर। हमें रूम का वॉल्यूम निकालना है, रूम के अंदर जो एयर है, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, कि रूम के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम। तो L इंटू बी इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो रूम है वो हमारा क्यूबॉइड की शेप का है, इसलिए क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। अब इनकी लेंथ 10 हो गई, ब्रेथ 7.5, हाइट हो गई 5, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 375। और किस में है हमारा मेजरमेंट, मीटर में, तो मीटर क्यूब लिखेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम इज इक्वल्स टू 375 मीटर क्यूब। तो उस रूम में कितनी एयर होगी, 375 मीटर क्यूब। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। A cuboidal vessel is 10 cm long and 5 cm wide. What way
will be its height if it contain 480 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड। अब देखिए क्यूबॉइडल का मतलब है क्यूबॉइड की शेप का एक वेसल है। वेसल मतलब एक कंटेनर है जिसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट नहीं है। हमें हाइट फाइंड करनी है ना, व्हाट विल बी इट्स हाइट, यानी उसकी हाइट कितनी होगी। तो क्या फाइंड करना है, हाइट। और ये जो दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर क्यूब, ये है उसका वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, वॉल्यूम गिवन है। ओके, तो देखो इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेंगे। लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है 480 सेंटीमीटर क्यूब। हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हम हाइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले बताया था, उसमें मैंने हाइट का फॉर्मूला बताया था। तो हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। अब वॉल्यूम हमें कितना है, देखो ये 480, तो 480 अपॉन लेंथ कितनी है 10, यहाँ 10 आ जाएगा, इंटू ब्रेथ है 5। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 48 और नीचे बचा 5। अब 5 से हम 48 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.6। अब बच्चों ये हाइट है इसलिए हम सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। तो अब हाइट हमने फाइंड कर ली। सो देन वी राइट हियर देयरफॉर हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल्स टू 9.6 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर आंसर। तो जो क्यूबॉइडल वेसल है उसकी हाइट कितनी है, 9.6 सेंटीमीटर। फाइंड कर ली हमने इजीली। ओके, तो यहाँ तक आपको वर्क कंप्लीट करना है। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।